सकता हूँ। डॉक्टर साहब आपके कितने बच्चे? मैं यूजुअली निजी सवाल पूछती नहीं हूँ, कितने बच्चे आपके? मुसलमानों को अल्लाह ताला औलाद नहीं, आपके पास अल्लाह के कितने गिफ्ट हैं? आपके पास अल्लाह के कितने गिफ्ट हैं? मेरे पास मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चे हैं जी। मुबारक हो, आधी कैबिनेट तो आप ही क्या बैठी हुई है पाकिस्तान की। मैं तो कह रहा हूँ ना सर, दो और कर लीजिए, दो और कर लीजिए, क्रिकेट टीम बना दीजिए भाई। पाकिस्तान की टीम का बहुत बुरा हाल है। खुदा करे कि सारे मुस्लिम 4 शादियां करें तो 50 बच्चे होंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं भाई? इसलिए आप ही की इसी सोच को तो दुनिया जानती है और अब पहचानती है। हम पाकिस्तान के लिए हम फौजी पैदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ओहो, फौजी तो मत ही बनाइएगा। आपकी फौज का इतिहास तो सरेंडर करने वाला इतिहास है। सरेंडर करने वाली फौज में क्यों भेजना चाहते हैं आप पुरानी बातें मत किया करें अदिति जी, पुरानी बातें मत। मुझे पता समझते हैं कि अगला जो है ना उसने बिल्कुल ढक्कन है और वो इनकी बात पे बिलीव करेगा। मैं डॉक्टर साहब को नहीं कह रही, सब अपने पर मत लिएगा। मैंने वो कह रही है, झूठ नहीं बोला उन्होंने, ढक्कन है आप। आज एक रिपोर्ट पर भारत में बहुत बहस रही है, बहुत डिस्कशन हुआ है, बहुत राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है और वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर की जो आर्थिक परिषद है उसके द्वारा बनाई गई, जिसमें ये बताया गया कि कैसे भारत की आबादी में हिंदू जो हैं वो 8% कम हुए, जबकि माइनॉरिटीज की बात की जाए, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, तो उनकी संख्या में करीब 43% का इजाफा हुआ। आप बताइए आपके यहाँ कितनी बढ़ी? 43% हिंदू बढ़ गए। अब सुनिए, मुसलमानों की खुशकिस्मती है, उनको अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है। एक मुसलमान के 10 बच्चे हैं हिंदुस्तान में, मैंने देखा है। उनकी आबादी तो अपने आप बढ़ेगी। हिंदुओं के 1-2 बच्चे हैं तो उनकी आबादी ऑटोमेटिकली खामखा 5% रह जाएगी, 20% मुसलमानों की बढ़ जाएगी। अगर एक घर में यही प्लान होगा आपका। अल्लाह की देन है, औलाद अल्लाह की देन है। वाह, क्या बात है। आपके यहाँ तो मैंने सुना है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की तैयारी में आपकी सरकार, और आप यहाँ करें बच्चे तो अल्लाह की देन है। खुशकिस्मत लोग हैं मुस्लिम के जिनकी औलाद ज्यादा होती है। सर आप किस तरह की बातें करते हैं सर? करते हैं कि बच्चे कम ही अच्छे। बच्चे कम ही अच्छे। सुने, नहीं, हमारे यहाँ सुनिए, हमारे यहाँ रिसोर्सेज जो है ना उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कब्जा नहीं है। हमारे यहाँ सबको बराबरी का मिलता है, आपकी तरह नहीं कि चर्चेज में आग, मंदिरों में आग, गुरुद्वारों में आग, कन्वर्जन, सिखों की लड़कियों को उठा लिया, 15 साल की बच्ची की 70 साल के बुजुर्ग से शादी करा दी। ये पढ़ा रहे हैं आप मुझे, इसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो हम करते हैं वो सबके सामने होता है। हम दगाबाजी नहीं करते आप लोगों की तरह मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला काम नहीं करते हैं हम। आप राम को लेकर मत आइएगा, राम को लेकर मत आइएगा। आपके मुंह से नाम अच्छा नहीं लगता, आपके मुंह से नाम अच्छा नहीं लगता। देखिए मैं ये कहूंगा, मैं हर मजहब को, हम कभी भी किसी के मजहब को बुरा नहीं कहते हैं। मैं कम से कम कभी किसी को हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बारे में कभी गलत बात नहीं करता हूँ। मैं अच्छी बात करता हूँ। डॉक्टर साहब आपके कितने बच्चे? मैं यूजुअली निजी सवाल पूछती नहीं हूँ, कितने बच्चे आपके? मुसलमानों को अल्लाह ताला औलाद। नहीं, आपके पास अल्लाह के कितने गिफ्ट हैं? आपके पास अल्लाह के कितने गिफ्ट हैं? मेरे पास मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चे हैं जी। अब बताइए। अरे वाह, मुबारक हो जी, मुबारक हो। आधी कैबिनेट तो आप ही क्या बैठी हुई है पाकिस्तान की। मैं तो कह रहा हूँ ना सर, दो और कर लीजिए, क्रिकेट टीम बना दीजिए भाई। पाकिस्तान की टीम का बहुत बुरा हाल है। क्रिकेटर्स की बहुत जरूरत है उनको, और खेलों में भी बहुत जरूरत है। क्रिकेट टीम बनाइए आप। जो हमारे देखिए अदिति, जो हमारे मजहब में 4 शादियों का इजाजत है, खुदा करे कि सारे मुस्लिम 4 शादियां करें तो 50 बच्चे होंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं भाई? इसलिए आप ही की इसी सोच को तो दुनिया जानती है और अब पहचानती है। आपकी इसी सोच को तो दुनिया जानती है और पहचानती है। इसी को तो दुनिया जान और पहचान रही है। आपने कभी सोचा कि आपके यहाँ जो एक तरह से बढ़ते जा रहे हैं, आपने अभी खुद फिगर्स बताए कि मुस्लिम्स कितने आगे चले गए हैं पॉपुलेशन में और हिंदूज कम हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता 25 या 50 इयर्स के बाद वो मुगलों का दौर एक बार फिर आने वाली हालत हो जाएगी? मुझे हैरत है कि डॉक्टर साहब जो है मतलब 9 बच्चे इतने फखरियान बात बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सुना नहीं है, बच्चे 2 ही अच्छे। डॉक्टर साहब ने सुन लिया है, बच्चे 2 ही अच्छे। हालांकि उसमें से 2 अच्छे होंगे शायद 9 में से। देखिए जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे। जो रब दे उसको लेना चाहिए, रब की देन है औलाद। खुशकिस्मत लोगों के घर में अल्लाह ने अकल नहीं दी आपको।
नहीं, फ्लोर खाली नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये बड़ी फ्लोर में तो 9 बैठे हुए हैं। मैं ही कह रहा हूँ, हम 10 बहन भाई हैं, तो अगर मेरे 9 किड्स हो गए तो क्या हुआ, तो 10वां भी हो जाएगा, तो हम बहन भाई जितने थे उतने बेबी हो जाएंगे मेरे भी। नहीं, अच्छा ये तो बताइए, क्रिकेट टीम आप घर में ही बनाएंगे? देखिए, हम अगर 10 बहन भाई हैं, क्रिकेट टीम से तो ज्यादा है हमारे सबके, अगर मिलाएं तो हमारे घर में 50 बच्चे बनते हैं। हाँ, ये बात तो सही बोली आपने, एक मोहल्ला तो आप ही के हैं, उससे भी 6 भाई तो पाकिस्तान का एक मोहल्ला आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान का एक मोहल्ला तो इस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हम फौजी पैदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई नेवी में है, तो हम अरे फौजी तो मत ही बनाइएगा, आपकी फौज का इतिहास तो सरेंडर करने वाला इतिहास है। सरेंडर करने वाली फौज में क्यों भेजना चाहते हैं आप? अरे सरेंडर करने वाली फौज में क्यों भेजना चाहते हैं आप? पुरानी बातें मत किया करें अदिति जी, पुरानी बातें मत। मुझे पता तकलीफ हो जाती है आपको, आपके बच्चों का सोचिए, बच्चों को कैसा, कितनी शर्म आएगी कि उनके देश की फौज ने एक नहीं, 2 नहीं, 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके। ये सारी चीजें जो है, ये ज़ियाउल-हक के टाइम से, ये शायद उससे भी पहले ये जहर जो है ये पाकिस्तान में फैलाया गया है। पहले मैंने सुना है ऐसा नहीं था, लेकिन अब इतना ज्यादा फैल चुका है कि आप इसको कम करना जो है वो किसी के बस में दिखाई नहीं दे रहा। हर जिससे आप बात करेंगे वो कुछ इसी तरह की बातें करेगा जैसे डॉक्टर साहब कह रहे। मतलब अगर किसी ने झूठ भी बोलना है ना, तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह और आखिर में माशाल्लाह लगा के बीच में झूठ की खिचड़ी पका के लोग रख देते हैं, और उसके बाद समझते हैं कि अगला जो है ना उसने बिल्कुल ढक्कन है और वो इनकी बात पे बिलीव करेगा। मैं डॉक्टर साहब को नहीं कह रहा, डॉक्टर पर मत लिएगा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। मैं आपको एंजॉय कर रहा हूँ, आपके झूठ को एंजॉय कर रहा हूँ। देखें आप जो झूठ बोल रही हैं, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, और एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लगता है कि हिंदुस्तानी कोई बोल रहा है। मैंने वो कह रही है झूठ नहीं बोला उन्होंने, ढक्कन है आप। सुनिए, स्मेल हमेशा हिंदुस्तान से आती है, मुझे मालूम है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इस डिबेट वीडियो में पाकिस्तान के नेता डॉक्टर इरशाद खान ने मुसलमानों की संख्या बढ़ने के पीछे का कारण बताया है। खुद इरशाद खान ने अल्लाह की देन बोल बोल कर 9 बच्चे पैदा कर लिए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदू, सिख, क्रिश्चियनों की संख्या घटी है। इंडिया में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया कि इंडिया में 65 सालों में हिंदुओं की आबादी घटी है और अल्पसंख्यक समाज की आबादी बढ़ी है, जिसमें मुसलमान समाज की आबादी भारत में सबसे ज्यादा बढ़ी है। इंडिया में खतरे में मुसलमान नैरेटिव उतना ही पुराना है जितनी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस नैरेटिव को और हवा दी गई। शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता है जब मुस्लिम पीड़ित का प्रोपोगेंडा न चलाया जाता हो, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके उलट है। भारत की जनसंख्या में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ी है, वही हिंदुओं का हिस्सा घटा है। यह वास्तविकता एक अध्ययन से सामने आई है। इससे जुड़े आंकड़े प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की साइट पर उपलब्ध है। इसमें 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत के जनसांख्यिकी में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। यह अध्ययन समझाता है कि पिछले 65 सालों में हिंदू किसी के लिए खतरा नहीं बने, उल्टा देश की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद इनका प्रतिशत पहले के मुकाबले कम हुआ है। इस रिपोर्ट में वो सारे दावे भी धराशायी होते हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू तादाद में ज्यादा होने से मुस्लिमों पर खतरा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 1950 से लेकर 2015 के बीच इंडिया में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई है। इससे पहले हिंदू 84.68% थे और अब सिर्फ 78.6% रह गए हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट बताती है कि 1950 में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था और 2015 में बढ़कर ये 14.9% हो गया। अब इन आंकड़ों से ये तो साबित हो गया है कि भारत में रहने वाले हिंदू किसी के लिए खतरा नहीं रहे। अगर ऐसा होता तो अल्पसंख्यकों की संख्या में ऐसी बढ़त नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा इस बात से ये भी साबित होता है कि हिंदू हर धर्म के प्रति सहिष्णु रहा है, क्योंकि भारत में कभी ऐसी साजिशों का खुलासा नहीं हुआ कि वो दूसरे मजहब के लोगों को लालच देकर अपने धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं। उल्टा इस बात के प्रमाण जरूर मिले हैं कि दूसरे मजहब के लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाकायदा प्लान के तहत काम करते हैं और उन्हें धर्म के पद से भ्रमित करने की कोशिश करते रहे हैं।
या उन्हें जबरन अपना धर्म कबूल करवाते हैं। इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद दिन ब दिन कम हो रहे हैं और माइनॉरिटीज की संख्या बढ़ रही है। ये सामान्य बात नहीं है। अगर ये सामान्य बात होती तो ऐसे आंकड़े भारत के पड़ोसी मुस्लिम देशों के भी देखने को मिलते। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मेजोरिटी वाले मुसलमानों की संख्या बढ़ी है और वहाँ पर माइनॉरिटीज कम हुई है। नेपाल भी एक हिंदू बहुसंख्यक देश है, वहाँ पर भी हिंदू बहुसंख्यकों की संख्या कम हुई है और अल्पसंख्यक नेपाल में भी बढ़े हैं। अब भारत को माइनॉरिटीज पर ज्ञान देने से पहले पाकिस्तानियों को ये रिपोर्ट देख लेनी चाहिए और खुद पर ही शर्मिंदा होना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।